Hello students, how are you? I hope you are well. Today I am going to teach your second chapter globe, latitudes and longitudes from your SST book. Let's start the chapter. First, globe. Globe. Globe is a true model of the earth. We can describe the location of different places on the earth with the help of a globe which represents the planet earth. ग्लोब क्या होता है बच्चों? ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का। और ये दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में कैसा होता है? एक संतरे की शेप जैसा, एक ऑरेंज की शेप जैसा होता है। और इससे हम क्या करते हैं? अपने अर्थ पर जो भी कुछ है वो हम इसी ग्लोब की तरह द्वारा जानते हैं। जैसे कोई कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, ओशियंस हैं, ये सब हम ग्लोब्स के द्वारा ही जानते हैं। A globe demonstrates the Earth's rotating on its axis. An axis is an imaginary line passing through the middle of the Earth. अब देखिए ग्लोब्स में क्या होता है, आपके जो ग्लोब की बिल्कुल बीचों बीच लाइन होती है वो क्या होती है आपकी? वो कहलाती है इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। और वो लाइन कैसे चलती है? उनकी जो धुरी होती है वो कैसे होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि वो लाइन बीचों बीच होती है और उसके छोर होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये आपके कहलाते हैं इक्वेटर। Next, importance of globe. First, on a globe, countries, continents and oceans are shown in their correct shapes and size. Firstly, देखिए ग्लोब्स हमें क्या बताता है? हमें ग्लोब में ही देखने को मिलता है कि कंट्रीज़, कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कि द्वीप कहाँ है, कौन सा ओशियन कहाँ है, महाद्वीप जो है वो कहाँ पे हैं, उनकी शेप्स क्या है, उनकी साइज़ क्या है। It is difficult to describe the location of a place on a sphere like the earth, but on a globe it can easily done. हम वैसे इनको आसानी से नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ग्लोब में देखकर हम इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शोज द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड द टाइम जोन्स। और ये क्या करता है? कंट्रीज़ की जो बॉर्डर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और जो उनका टाइम जोन्स होता है वो भी ये बताता है। इन सम केसेस इट शोज वेजिटेशन, मिनरल डिपॉजिट, अर्थक्वेक बेल्ट, टेम्परेचर जोन, ह्यूमिडिटी, precipitation etc। और ये वो जोन भी बताता है हमें जहाँ पे वेजिटेशन है, मतलब कि जहाँ हरियाली है, जहाँ पे मिनरल है, आपकी अर्थक्वेक बेल्ट कौन सी है, टेम्परेचर जोन कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोब से ही पता चलती हैं। ग्लोब्स कैन बी of varying sizes and types. Big ones cannot be carried easily, but small pocket globes and balloon globes that can be inflated are handy and can be carried with ease. जो ग्लोब्स होते हैं वो बहुत साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े। अब बड़े को तो आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते, लेकिन छोटे को आप पॉकेट में भी रख सकते हो। तो ग्लोब्स हर तरह के होते हैं। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड्स। Latitudes are imaginary lines that run horizontally in a west-east direction. The equator is the center of Earth and it divides Earth into two equal halves, north and south. Each half is called a hemisphere, the northern hemisphere and the southern hemisphere. देखिए बच्चों, लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल्स आपके ग्लोब में दिखाई देती है, जो कैसे चलती हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे चलती हैं। और जो बीच में जो डिवाइडेशन होता है वो कहलाता है इक्वेटर। और ये दो पार्ट में बटा होता है, नॉर्थ एंड साउथ। और इसको जो इन पार्ट्स को हम बोलते हैं हेमिस्फेयर बोलते हैं, और वो कहलाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्मली अगर हम इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं हिंदी में, तो वो इससे हो गई, पृथ्वी पर किसी दिए गए बिंदु की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी माप को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश आप बोलते हैं लैटिट्यूड। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब देखिए लैटिट्यूड्स का जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होती है, मतलब कि जो रेखाएं होती हैं वो उनमें क्या ज़रूरी है और वो कौन कौन सी होती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण स्थित में जिन बिंदुओं पर ध्रुव तारे का आयतन कोण जितनी डिग्री का होता है, इन बिंदुओं को मिलाती हुई पश्चिम से पूर्वी खींची गई काल्पनिक रेखा को उतनी डिग्री का अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब कि आपकी जो लाइंस खींची होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को आप वो गैप जो होता है, वही गैप जो होता है उसके बारे में आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब आप देखिए पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब इनके क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के मेजरमेंट होते हैं। जैसे 23 हाफ एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये कहाँ चलता है? ये बिल्कुल बीचों बीच चलता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये होता है 23 हाफ डिग्री साउथ में, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल आपका 66 हाफ डिग्री होता है जो कि लैटिट्यूड में, और एंटार्क्टिक सर्कल आपका 66 हाफ डिग्री साउथ में होता है लैटिट्यूड में। नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
मतलब कि जो हमारी अर्थ पे है वो हीट जोन कौन सी होती है और उस जोन को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए हीट जोन्स में क्या कौन से आते हैं आपके, टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन और आपका फ्रिज जोन। टॉरिड जोन सबसे पहले आप पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन में क्या होता है, ये किसके बीच में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जोन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, क्योंकि जो जो ये जो सूरज की रेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचती हैं, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। नेक्स्ट आपका आएगा इसके बाद टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है कि जो आपकी सन की रेज़ हैं वो एकदम से तो नहीं आके उस पर गिरती, लेकिन थोड़ी तिरछी होकर वो गिरती हैं। और वो कहाँ कहाँ पे होती है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होती हैं। तो जब वो रेज़ गिरती हैं तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं पड़ता, तो वहाँ इतनी गर्मी भी नहीं होती। वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, मीडियम रहता है। और इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वो जोन है जो कि कहाँ होती है, आपकी आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल कम्स अंडर द फ्रिजिड जोन। ये सारी जो होती हैं आपके फ्रिजिड जोन के अंदर आती है। यहाँ पर जो सन की रोशनी है वो नहीं जाती, इस वजह से क्या होता है, जो सन की रोशनी है वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है, कम पहुँचती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ बहुत ठंडा रहता है, तो इसीलिए इसको कोल्डेस्ट जोन भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।